हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं जवाब फिश ब्रीडिंग टिप्स। तो आज ये आपके सामने जो छतरा नज़र आ रहा है, आज मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूं छतरे के। छतरा लगाने के बेनिफिट्स, चाहे वो आप पट्टी वाले कबूतर उड़ाते हो या काबली कबूतर हो आपके पास, दोनों में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है छतरे के। ठीक है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी छत जो है वो नीचे है, ठीक है, थोड़ी सी, और आसपास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और उनकी छत नीचे है, तो वो उनके लिए तो मस्ट हो जाता है छतरा लगाना। लोग जाल लगा देते हैं, लेकिन जाल से भी बेनिफिट ज़्यादा जो है वो छतरे के। मैं आपको बताऊं, क्योंकि कराची के अंदर जो है वो ज़्यादातर लोग जाल का रुझान ज़्यादा है और छतरे कम ही लगाते हैं लोग। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, एक अगर कबूतर जो है वो छतरे का पला हुआ है, छतरे का हिला हुआ है आपका कबूतर, अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो कहीं पे भी निकल जाता है। ठीक है, कहीं भी वो कबूतर चला जाता है, हवा उसको ले जाती है, वो जहाँ पर वो उतरेगा ही नहीं, कहीं पर भी किसी के जाल पे भी नहीं उतरेगा। वो ढूंढता रहेगा अपना घर, और दूर से अगर उसको छतरा आपका नज़र आएगा तो वो फ़ौरन वहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको एक बात अपनी बताता हूँ, काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन ये 2006 की बात है। ठीक है, मैं कुछ उस टाइम कबूतर पाल रहा था, कुछ गिफ्ट आया था हमारे पास। ठीक है, इंटीरियर सिंध से, अंदरूनी सिंध से 10 कबूतर आए थे कुछ, उसमें ज़्यादातर पट्ठे थे, और एक उसमें एक अंबरसरा की मादी थी। अंबरसरा जो लाल गर्दन की होती है, उसमें एक मादी थी, उसकी आखिर की 3 कलियां थी। ठीक है, और उसमें 3 कलियों के बाद जो है वो आखिर में उसकी बड़ी कलियां 3 थी, और बीच में सारे पर उसके जो है वो ट्रिम थे, और आखिर में जो है वो 2 या 3 उसके छोटे छोटे पर होंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी उसकी। तो हमने कहा यार इसके पर क्या बांध रहे हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये तो उड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो उसको हमने छोड़ दिया। 2 दिन तक वो नीचे ही था, और हमारे पास छतरा ऐसा ही लगा हुआ था बिल्कुल। ठीक है, ऊपर नीचे करने वाला छतरा था ऐसे ही। तो उसके बाद जो है वो ऐसा हुआ कि हमने अपने कबूतर उड़ाए, जो पुराने गिरदान कबूतर थे हमारे, तो वो भी उड़ के जो है वो मादी बैठ गई वहाँ पे छतरे के ऊपर। हमने कहा चलो बैठी, ये नीचे आ जाएगी खुद ही। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट वो बैठी रही वहाँ पे। उसके बाद अचानक जो है वो कौवा आके बैठ गया छतरे के ऊपर। अक्सर आपने देखा होगा ये जाल में या जहाँ कबूतर होते हैं, कौवा जो है वो आके बैठ जाता है। तो कौवा आके बैठा, सारे कबूतर उड़ गए, वो मादी भी उड़ गए। हमने कहा यार मादी गई, 2 दिन ये रही है, इसको क्या पता। मादी, वो यकीन करें, 3 पर वाली मादी जो है वो आसमान लग गई, इतना ऊपर चली गई, बहुत ज़्यादा हमारे कबूतरों के साथ ऊपर चली गई वो। और वहाँ से जो है वो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई, गुम हो गई। सुबह तकरीबन जो है वो 11 से 12 बजे का टाइम था ये, और वो वहाँ से गई। तो हमने कहा यार ये मादी अब वापस नहीं आती, क्योंकि ये इसको 2 दिन हुए थे यहाँ पे, और ये गिर गई होगी कहीं पे, पर भी पूरे नहीं थे। यकीन करें, शाम को 5 बजे तक वो घूमती रही, अपना घर ढूंढती रही, और आकर भी जहाँ से उड़ी थी वहीं पे आके छतरे में उतरी है वो। ठीक है, हम हैरान रह गए कि यार 3 परों में वो मादी, और जब वो उतरी थी उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ठीक है, उससे बैठा नहीं जा रहा था नीचे, उतरा नहीं जा रहा था छतरे के ऊपर। ठीक है, गिरी थी, मतलब ऐसा समझ ले कि उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। फिर उस टाइम से हमने ये यकीन हो गया कि यार वाकई जो एक चीज़ का पला हुआ होता है, हिला हुआ होता है, क्योंकि आपको पता है इंटीरियर सिंध के अंदर जितने कबूतरबाज हैं, ठीक है, जितने भी कबूतरबाज हैं, सबके यहाँ ये छतरे आपको नज़र आएंगे ज़्यादातर। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा छतरे थे, अब लोगों ने जाल बनाना शुरू कर दिए, छतरे बहुत थे उस टाइम। तो वो छतरे की हिली हुई थी और आके वापस छतरे में उतरी है। ठीक है, किसी के घर में नहीं गिरी, कहीं नहीं गिरी, किसी कबूतर वाले के पास भी नहीं गई। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, छतरे के। अगर एक कबूतर आपका हिल जाता है उसके ऊपर, ठीक है, और हिलाने की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, किस तरीके से आपने जो है वो कबूतर को पर बांध के बिठाना है ऊपर और हिलाना है। ये देखें, अभी मैंने बनाया था छतरा, तकरीबन 15 से 20 दिन हुए, अभी माशाल्लाह से सारे कबूतर मेरे हिल गए। ठीक है, छतरे के ऊपर ये देखें मादी बैठी हुई है, अभी ये नर उतरा है नीचे। तो इस तरीके से हिल जाते हैं। ठीक है, आप भी हिला सकते हैं। तो छतरे का ये है कि अगर देखें नए बच्चे जो होते हैं, नए पट्टे अगर आप करते हैं, ठीक है ना, मतलब हिलाते हैं, ये नीचे उतरे हैं, ये मादी। अब ये देखें नर है, सही है ना, इसको मैं अभी थोड़ा सा उड़ाऊंगा, इसको पता है मुझे कहाँ जाके बैठना है, बहुत हिला हुआ है ये। ठीक है, जाके वहीं बैठेगा, ये देखिए, ये उड़ा, ये जाके छतरे पे बैठ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हिल जाते हैं। तो अगर किसी पट्टे के आपने नए के पर खोले, अगर वो आपने उसको 3 दिन तक, मैं शर्तिया कह रहा हूँ, छतरे के ऊपर आपने 2-2 3-3 घंटे बिठाया 3 दिन तक, उसके बाद आपने उसके पर खोले, उड़ के जाके छतरे में बैठेगा और उड़ेगा, दूर से उसको नज़र आएगा छतरा, और वहीं पे आगे वो उतरेगा। ठीक है ना, ये घर नीचे होते हैं, बिल्डिंगें बड़ी होती है, पता नहीं चलता कि घर उनको कबूतरों को निकल जाता है आगे पीछे।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छतरे के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और जब भी आप छतरा बनाएं वो फिक्स छतरा नहीं बनाए। फिक्स का मतलब यह है कि लगा रहा है वो नीचे नहीं है, ऐसा छतरा नहीं बनाए। ऐसा छतरा बनाए जो कि नीचे भी आए, जैसे मैंने बनाया। ठीक है, इसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। देखें, अगर कबूतर आपके ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो कबूतर को इस तरह आप अगर ट्रेन करेंगे कि जैसे ही छतरा नीचे आए वो नीचे उतर जाए। नया कबूतर आपका आके बैठेगा, ठीक है, दूसरे कबूतर बैठे हुए, जैसे ही आप छतरा थोड़ा नीचे करेंगे वो नीचे आके उतर जाएंगे। इस तरीके से भी आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसका, वो फ़ायदा यह है कि आपने बच्चों को कैसे हिलाना है इस छतरे में, वो तरीका यह है कि आप बिठाएंगे कैसे। अब इतना ऊंचा छतरा, इतनी बड़ी सीढ़ी तो आप नहीं लगाएंगे बिठाने के लिए बच्चों को, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब छतरे को आप नीचे करेंगे, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, नीचे जब करेंगे छतरे को तो वो जो है वो करने के बाद उसके बाद आप बच्चों को जो है वो बिठाएंगे वहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद ऊपर कर लेंगे आप। तो बिठाने का क्या तरीका है, किस तरीके से बच्चों को रखना है। बच्चे जो है वो जैसे ही बिठाएंगे वो छलांग लगा लेते हैं नीचे, ठीक है ना। आगे पीछे गिरने का डर होता है, पीछे घर है, ठीक है, या किसी के घर में गिर गया, बिल्ली उठा के ले गए, इस तरीके से पर बंधे हुए होते हैं बच्चों के। तो किस तरीके से बिठाना है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अभी मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ये छतरा, ये नर बैठा हुआ है, देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मैंने रस्सी बांधी है, ठीक है, 2 कीलें, ये देखिए नीचे आ रहा है। इसको अब खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे उतरना है, ये खुद ही उतर जाएगा। ये देखिए, ये आके ये नीचे उतरा, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए, ये छतरा भाई आपका जो है वो पूरा नीचे आ जाएगा। नहीं नहीं, ये आपका छतरा आ गया नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। अगर आप के कबूतर भाग जाते हैं, छत आपकी नीचे है, ठीक है ना, टिकते नहीं है ज़्यादा कबूतर, ज़्यादातर आपके कबूतर भागे, ये आप लगाएं, बिल्कुल आपके कबूतर इंशाल्लाह कभी नहीं भागेंगे। और मैं आपको बताऊंगा तरीके का, किस तरीके से आपने हिलाना है छतरे के ऊपर, कबूतरों को किस तरीके से बिठाना है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, घंटी भी दबाएँ ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।